के रूप में जो थोड़ा सा समय मिला हुआ है, प्रेमियों, ये बहुत सोचने और समझने की बात है। इस समय का यदि हमने आपने किसी ने दुरुपयोग किया तो बहुत एक अंधेरे का समय और बहुत बड़े बड़े दुखों का समय जो है हमारे को देखना पड़ेगा। मानव जीवन जो है एक सर्वोत्तम सुख, शाश्वत सुख प्राप्त करने का मौका है। देखिए, जितना भी आज हमारे सामने स्थितियां, परिस्थितियां, दुख सुख जो कुछ भी हैं, ये सब हमारे को प्राप्त होते रहे। ये शरीर हमारे बदलते रहे, आत्मा तो अविनाशी है। देखिए, हम सभी जगह जा चुके हैं, जितना भी सुख दुख सब भय भ्रांत कलेश सबको देख चुका हूं। ये बहुत एक दुर्लभतम मौका मिला हुआ है तमाम जन्मों का दुख दूर करने का। यदि हम सच्चे सुख की तलाश में हैं तो अभी आपको सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है, और झूठे सुखों में अगर हम लगे रहे तो फिर हमारे को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है। कौन सी कृपा है? ये धन दे दिया, मकान दुकान संतान दे दिए, ये परमात्मा की कृपा नहीं है। परमात्मा की कृपा है सबसे बड़ी कि हमारे को मनुष्य का जीवन दे दिया, मनुष्य शरीर दे दिया। स्त्री है, पुरुष है, भाई है, माई है, कोई भी है, मनुष्य का शरीर किसी भी धर्म में है, किसी भी जात में है, किसी भी संप्रदाय का है, किसी भी वर्ग का है, किसी देश का है, किसी प्रांत का है, किसी विदेश का है। मानव जीवन एक मुक्ति का, भगवत भक्ति प्राप्त का अधिकारी। इस शरीर के इतर और किसी शरीर से प्रभु की उपासना, आराधना, साधना, सुमरन, भजन, बंदगी नहीं की जा सकती। अब देखिए, इस देह के जो है रख रखाव के लिए, पालन पोषण के लिए आपको, हमको, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भाई, शरीर है तभी तो भजन करेंगे, तभी तो हम धर्म करेंगे। अब इस शरीर के पोषण के लिए आपको खाना पीना, मकान दुकान, कपड़ा, जो कुछ भी है सब चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत आज की है आपको प्रभु का सुमरन, प्रभु की याद। अब इन सब, देखिए, गृहस्थी के कार्य व्यवहार को करते हुए हम कैसे भजन करेंगे? लोगों से कहो कि हमारे को फुर्सत नहीं मिलती, हमारे को समय नहीं मिल रहा है। पूरा मानव जीवन केवल इसीलिए मिला हुआ आपको, प्रभु की याद के लिए। अब है क्या? हमारी परमात्मा की याद हमारे अंदर में प्रसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसको जागृत करते हैं संत महापुरुष। हमारे को अपने जो असली माता पिता है, अपने वतन की याद ही नहीं आ रही है। इस संसार में जीव जब से आया और इतना घुल मिल गया है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। जो आज हमारे आपके सामने जो परिवार है ना, माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, जो कुछ भी है, उसी को तुम सब कुछ समझ करके बैठ गए। इसी तरह से हमने कई बार परिवार बनाए हैं और कई बार उनको छोड़ा है, और जो आज हमारे सामने है ये भी हमारे से छूट जाएगा। ये छूट रहे हैं, हर पल छूट रहे। तो देखिए, जो छूटने का सामान है उसको केवल समझना है। ये जितना भी संसार दिखाई दे रहा है, ये तो सब तुमसे दूर जा रहा है, तुम पकड़ रहे हो उसको, और ये पकड़ में आएगा नहीं। तुम चेतन हो, अविनाशी हो। ये संसार जड़ है और विनाशवान है, सबका नाश हो जाएगा। तुम अविनाशी हो, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं, चाहे आधा किलो तुम जहर खा लो, मरोगे नहीं। इधर उधर चले जाओगे, ट्रांसफर हो जाएगा। अब आज ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम किधर जाना चाहते हो। 84 लाख जन्मों में जाना चाहते हो या परमात्मा की गोद में जाना चाहते हो, ये तुम्हारा चुनाव का वक्त है। इस समय को यदि तुम चूक गए तो इसी तरह के रोग, भोग, भय, कलेश, ये हमारा आपका पीछा नहीं छोड़ा। हम अभी सोचते हैं ना कि हमारे को इतना पैसा मिल जाए, इतना कुछ हो जाए, आपकी कामनाएं जो संकल्प विकल्प उठते रहते हैं कि ऐसा हो जाए, फिर तो हम छोड़ देंगे, फिर मेरे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब तक परमात्मा की प्राप्त, परमात्मा का अनुभव आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक आप मांगते ही रहेंगे।
और हमारी आपकी औकाती क्या देखिए, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा डालमिया देखिए, अंबानी, ये तक मांग रहे हैं, क्योंकि संसार से कभी किसी की पूर्ति नहीं हुई। संसार का कितना भी कुछ मिल जाए किसी को, उसका पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संसार जो है खुद में आधा अधूरा है, केवल परमात्मा पूर्ण है। तो परमात्मा की हमारे को उपासना, परमात्मा की हमारे को आज इबादत करनी है, और वो इबादत का सही तरीका, शाश्वत सनातन तरीका गुरुदेव भगवान बताते हैं, संत महापुरुष बताते हैं। सब कुछ करो आप, देखो सुमरन भजन तो आपके अंदर हो रहा है, सब आपके अंदर में देखिए ज्योति भी है, आपके अंदर एक संगीत भी है, सब कुछ आपके अंदर अमृत भी है, लेकिन जहर भी है। अब तुम जिसको चुनना चाहो, जो कुछ भी लेना चाहो, वो तुम्हारे को मिल सकता है। ये छोटे छोटे क्षुद्र सुखों में हम देखिए जीवन बिता देते अपना। हमारा जो है असली सुख जो है, एक सच्चा सुख, उसकी तरफ हम देख भी नहीं पाते। देखिए सच्चा सुख क्या है और कच्चे सुख क्या है। जितने भी सुख आप इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय है उसके संयोग से जो आपको सुख होता है, जैसे आंख, अब आंख का विषय क्या, रूप। आपके कान श्रवण इंद्रिय का क्या विषय, ये संगीत देखिए, ध्वनि। तो इस तरह से हर एक इंद्रिय का अलग अलग ये सब विषय हैं। तो इन इंद्रिय और उसके विषय से संबंध से जो आपको एक थोड़ा सा एक सुख का आभास होता है, ये कच्चे सुख है। जैसे कच्चे घड़े में जल भर दिया जाए तो वो कितना कब तक रुक ठहरेगा। तो ये हर सुख के बाद आपके जीवन का अनुभव होगा, हर सुख के बाद दुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। और संसार के किसी विषय वस्तु पदार्थ से प्राप्त होने वाला सुख आपको दुख जरूर देगा। आपके जीवन का अनुभव है, आप अपने देख लीजिए, जहां भी आपने सुख प्राप्त करने की चेष्टा की और वहीं से आपको दुख मिलना शुरू हो गया। आप सच्चा सुख यदि चाहते तो वो संत की शरणागत, सारा सुख आपके अंदर भरा हुआ, सुख का समंदर, सुख का साम्राज्य आपके अंदर है, लेकिन हम पलट करके देखना नहीं चाहते। हमारी सारी इंद्रियां देखिए अधोगामी हो गई हैं, हमारी सारी इंद्रियां संसार की तरफ सरपट दौड़ रही हैं। तो इन इंद्रियों को उलट करके किस तरीके से हम अंतर्मुख हों, वो कला, वो विद्या देखिए गुरु महाराज जी बताते हैं। सब कुछ करो आप, जो भी कर रहे हैं व्यवहारिक जीवन के निर्वाह के लिए सब कुछ करो। भगवान कृष्ण ने देखिए अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, भाई वहां पर अर्जुन क्या कोई पूजा पाठ करने गया था, और कौन सा योग दिया, क्या कहा, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी कर। अब बताओ भाई, युद्ध के समय में कौन सा भजन किया जाएगा। आपकी लड़ाई झगड़े होते ना, चुनाव में, चकबंदी में, दोनों तरफ राइफल लिए खड़े हुए हैं। अब हम कहें आपसे भजन करो, तो कौन सा भजन हो रहा होगा, बताया होगा। तो देखिए भजन आपको करना नहीं, आपके अंदर हो रहा है, उसको समझना है। आपके अंदर सब साधन, सारी समधा, सब कुछ विद्यमान है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारी साधना सामग्री सब आपके अंदर मौजूद है, मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हुए। आपको अंतर्मुख होना है। आप सारी चित्त वृत्तियों को, मन को समेट करके अपने अंदर आपको झांकना है कि मैं क्या हूं। वैसे तुम अपने आप को देखिए, दर्पण में देखते हैं, कोई गोरा है, काला है, किसी तरह का, आंख नाक कान मुंह देखते कहते बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तुम इससे कई गुना सुंदर तुम्हारी एक छवि है, क्योंकि
अब उसको हम नहीं देख पा रहे, इसलिए इन तमाम संसार की खुशियों में हम अपने को भूल करके बैठे हुए। तो ये समय भजन करने के लिए मिला हुआ। जैसे किसी बच्चे को देखिए, जो स्कूल बने हो ना, रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय स्कूल, अब उसमें 1 लाख 2 लाख आपने खर्च की, फीस जमा की साल भर की, और वहाँ पर सब सामान, पढ़ाई का, लिखाई का, खेलने का, कूदने का। अब कोई बच्चा कहे माता पिता से कि मेरे को समय नहीं मिला, तो इस तरह से हम अगर ये कहते हमारे को भजन का मौका नहीं मिला, ये आपकी कमी है, आपकी कमजोरी है। परमात्मा ने तो आपको पास होने का जो है समय दिया हुआ था, आप फेल हो रहे हैं, तो ये आपकी हमारी कमी है। सब कुछ करते हुए देखिए नानक साहब ने क्या कहा, नानक सतगुर भेंटिया पूरी होवे जुगत, हसंदियाँ खिलंदियाँ खबंदियाँ पहनंदियाँ बिछ होवे मुकत। हंसते खेलते खाते पीते और आप मुक्ति का अनुभव करो। मुक्ति है क्या? इन तमाम संसारिक कामनाओं वासनाओं से आपको मुक्त होना है। मर करके कोई मुक्त नहीं हुआ, नहीं कितने लोग मर रहे, सब मुक्त हो गए। फिर ये